स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे आगे की टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम और जय शंकर और जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, आप भी थोड़ा सा भगवान का नाम लेते रहें और मैं भी थोड़ा भगवान का नाम लेता रहूँ, तो आपके और मेरे बीच में जो भी कॉम्बिनेशन है या फिर आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके बीच में अपना काम अच्छा होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों उस दिन आपने थोड़ा बहुत वीडियो मैंने देखा होगा 25 मिनट का 29 मिनट का था शायद, तो कुछ आपको चीज़ समझ में आई होगी कि भी आपने एसिड बेस के बारे में देखो, बार बार एसिड बेस है, मैं इसको खत्म करने की चाहता हूँ, तो थोड़ा टाइम थोड़ा कम मिल रहा है ताकि मैं इसको जल्दी से खत्म कर दूँ, नया टॉपिक आपका नया चैप्टर शुरू करूँ जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, जिसमें CH4 वगैरह, जैसे CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ये जहाँ कार्बन आ जाता है, जहाँ कार्बन की उपस्थिति आ जाती है और कार्बन के साथ जो कंपाउंड हो जाता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, आप आगे टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। उस दिन मैंने आपको कुछ साल्ट के बारे में बताया था, जैसे NaCl, Na2CO3, NaCO3, ये बताया था मैंने आपको। ये आपका लवण है, साल्ट है। ये आपका कौन सा सोडा है, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ये आपका बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा है, मीठा सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे सोडियम के कंपाउंड है। ठीक है, ये सारे सोडियम के कंपाउंड है। हमने उस दिन इसके बारे में बात की थी थोड़े बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे अब आप एक स्केल आता है, इस स्केल का नाम क्या है, देखो पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर होता है, लाइक दैट टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को किस मापते हो, या तो डिग्री सेल्सियस में, और या आप टेम्परेचर को मापते हो केल्विन में, या तो डिग्री सेल्सियस में, और या आप इसको टेम्परेचर को मापते हो केल्विन में। तो उसी प्रकार भाई एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है कि भाई आपका एसिडिक ज्यादा है, या जैसे हम क्या कहते हैं हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बन जाती है, तो एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एसिडिटी है क्या, एसिडिटी मतलब वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसको किससे मेजर करते हैं, मेजर मतलब किससे मापते हैं, किससे मेजर करते हैं, मापते हैं ना। जैसे थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मापते हैं तो उसको डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, या टेम्परेचर को मापने का तरीका केल्विन में होता है, सबको पता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, या हम कहते हैं कि 0 कि माइनस का जो भी आपका केल्विन होता है, इसको जैसे आप कहते हैं कि माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, माइनस का 273.15, माइनस का 273.15 जो आपका डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 273.15 या 0 केल्विन, या 0 केल्विन, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपनी बात कर रहे हैं पीएच स्केल के बारे में। चैप्टर हमारा क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप जो आपके 12th क्लास का जो चैप्टर है 17, इसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो उसके अंदर सब लिखी बातें लिखी हुई है। तो ये कोई बात वाली दिक्कत वाली बात आपकी है नहीं। तो अब मेरी बात ये है कि जैसे आप पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल के बारे में यदि आपसे कोई पूछे सिंपल भाषा में कोई पूछ ले पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल को बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर। जैसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आप कहते हैं 2 की पावर 3 बोलते हो, जैसे लिखते हैं ना 2 की पावर 3, तो 2:2:2:3 लिखते हो। जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर मतलब शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, क्योंकि जो आपका एसिडिक है या बेसिक वो डिपेंड किस पे करता है, पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपका किस पे डिपेंड करता है, वो आपका सारा पावर पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको पहली बात समझा दी है, तो इसमें आपको कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आराम से चलते हैं। अब पूछते हैं देखो कि पीएच स्केल होता है क्या, तो यह देखो
दोबारा बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका जो अगला चैप्टर आएगा उसमें जैसे CH4 ये वगैरह लिखे रहेंगे, तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर pH स्केल क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन से 2 की पावर कितनी होती है? 3। 2 की पावर 3 का मतलब समझ गए, 2:2:2। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 है, 2:2:2 बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इसी प्रकार पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर हाइड्रोजन आयन की शक्ति, उसे आप क्या बोलोगे? pH स्केल बोलोगे। ये क्या करता है? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये था टॉपिक है आपका। तो अब क्या होता है? देखो pH के लिए ये लिखा जाता है, देखो pH के लिए ये लिखा जाता है कि pH इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और P एक आपका जर्मन वर्ड है, जर्मन, जिसका मतलब होता है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। तो pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो कहने का मतलब क्या हो गया? देखो हाइड्रोजन आयन की शक्ति कहने का मतलब आपका ये हो गया। अब जो भी आपकी बात लिख देता हूं, देखो ये स्केल क्या करता है आपकी? ये स्केल जो आपका pH स्केल है, जो आपका pH स्केल है, ये तो आपका अलग से कंपाउंड में बताया है, उस दिन बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताया था। प्रीवियस मतलब पहले की क्लास में, बिफोर बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे pH स्केल होता है। वो pH स्केल क्या होता है? pH स्केल क्या करता है? मेजर करता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। मेजर एज ए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेजर करता है। कौन? pH स्केल। वो बताता है कि एसिडिक ज्यादा है या बेसिक ज्यादा है। ठीक है, P का मतलब मैंने बता दिया, जर्मन वर्ड होता है जिसका शाब्दिक होता है पावर। और यहाँ पर P स्केल क्या करता है? मेजर करता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेजर करता है। अब pH की देखो परिभाषा क्या होती है? pH की परिभाषा होती है pH इक्वल टू माइनस का लोग, ये फॉर्मूला होता है pH का, माइनस का लोग, लोगरिथम, एंड मतलब क्या बोलोगे? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नेगेटिव लोगरिथम। ये आपका नेगेटिव ये आपका लोगरिथम। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड H प्लस। यहाँ ध्यान रखना, तो बड़े क्वेश्चन लिखते हैं किसी भी आयन को, चाहे आपका H प्लस आयन हो, चाहे आपका OH माइनस आयन हो, जब आपका H प्लस आयन हो, चाहे आपका OH माइनस आयन हो, जब आप उसको बड़े कोष्टक में लिखते हो तो उसे बोला जाता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो क्या परिभाषा हुई? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। ठीक है, ऋणात्मक लघुगुणक मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ किसका? H प्लस आयन कंसंट्रेशन का, उसे आप क्या बोलोगे? pH स्केल इज कॉल्ड pH स्केल। मेरी बात यहां तक समझ